हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा के लिए अरिहंत प्रकाशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन कराया। इसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर का फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक है? तो यह अपना देश भारत इसका एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापतित्व कर सकता है, राज्यसभा का सत्रावसान कर सकता है, राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षण कर सकता है, जबकि लोकसभा के मामले में उस कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो स्थिरता और स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा संघशासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा संघशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। राज्यसभा में होते हैं क्या होता है? तो राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं, उसमें से 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या, शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है कि हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना चाहिए और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, जबकि 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए निर्धारित है। ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष विधान परिषद या फिर राज्यसभा के लिए। निम्नलिखित में से किस गुण से यह भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो परिसंघीय केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण है, इससे यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, परंतु प्रेस की आज़ादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में? तो यह 19 का 1 का अ में या क बोल सकते हैं, 1 का क में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा के भंग अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है और यह प्रधानमंत्री के सिफारिश पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या 12 नंबर है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में, जबकि 14 में समानता का वर्णन है, 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 के 1 के फर्स्ट में, 18 में जो है उपाधियों का अंत है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है, हमारा सौरमंडल निम्नलिखित में से किसकी एक छोटी सी इकाई है? तो यह दूर मेखला की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदू समृद्धि दर की संकल्पना किसने किया था? तो हिंदू समृद्धि दर की संकल्पना जो है प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा किया गया था। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह जो है हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है? तो इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है, माहेश्वर नर्मदा नदी पर है, जोबत नर्मदा नदी पर है, जबकि कोयना जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, आदर्श मानसून प्रणाली किसमें निहित है? तो आदर्श मानसून प्रणाली भारत देश में अंतर्निहित है। अखनूर पुल किस नदी पर बनाया गया है? अखनूर पुल जो बनाया गया वह चिनाब नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत में उच्चतम है? तो मिजोरम में प्रतिशत में उच्चतम है, जबकि मध्य प्रदेश में संख्या की दृष्टि से अधिकतम है। तो आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारत की मिट्टियाँ में आमतौर पर किसकी कमी पाई जाती है? तो भारत की मिट्टी में जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है काफ़ी मात्रा में। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश किया है? तो यह भारत देश के द्वारा किया गया 2023 में। अगला प्रश्न संख्या है, इंदिरा गांधी नहर का स्रोत क्या? इंदिरा गांधी नहर का मुख्य स्रोत हरिके बैराज से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुलिया जलप्रपात स्थित है कहाँ? चुलिया जो है चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में।
निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल नहीं है तो धान जो है खाद्यान्न फसल में आता है, नकदी में नहीं। बाकी पटसन, काजू और रबर ये जो है नकदी फसल का उदाहरण है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर लगता है। पश्चिमी भारत में दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार की मिट्टियाँ मिलती है? तो काली मिट्टियाँ मिलती है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। इधर राज्य है, उधर राष्ट्रीय पार्क है। तो राजस्थान में जो है सीता माता राष्ट्रीय पार्क है, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, और उड़ीसा में सिमलीपाल है, और कर्नाटक में आपको हो जाएगा बांदीपुर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेते हैं, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस हो जाएगा। यह लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। मालाबार सीवेट भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो मालाबार सीवेट जो अधिक पाया जाता है पश्चिमी घाट में। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? ठंडी, पछुआ और उत्तरी हवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीमबांध जो है वह बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, दक्षिण बिहार की नदी जो पुनपुन नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो पलामू की चोरहा पहाड़ी में। अगला प्रश्न संख्या, राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो हो जाएगा पूर्वी कोसी नहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, बिहार की सिंचाई योजना कौन सा है? तो सौर क्रांति सिंचाई योजना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार का सबसे प्रमुख कृषि उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में क्वार्टज पाया जाता है? तो जमुई जिला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, इसीलिए उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार में विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ स्थित है? तो कटिहार में। बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में सिंदूर उद्योग लखीसराय में स्थित है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के पहले हाथी स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया था। आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर। फेफड़े का मूल्य सामर्थ्य क्या होता है? तो अंतः श्वसन सामर्थ्य प्लस कार्यात्मक अवशेष वायु का आयतन। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा जीव अमोनिया उत्सर्जी है? अमोनिया उत्सर्जी जो है अस्थिल मछलियाँ, सरीसृप, उभयचर ये तीनों हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर तीनों हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया। यदि क्वेश्चन को यहाँ नहीं किया जाए तो स्तनधारी हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन सुधार लेंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया का कारण क्या है? तो फिनाइल एलेनीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 48। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ऑर्केस्ट्रा का नेता है क्योंकि यह इसका मुख्य काम क्या है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निद्रा रोग किस जंतु के कारण होता है? तो निद्रा रोग जो होता है यह ट्रिपैनोसोमा के कारण। धुंध कोहरा स्मॉग का निर्माण होता है किसके कारण? तो धुएं, धूल और कुहासा के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राजद्रोह के लिए दंडित होने वाले पहले नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल जो समाचार पत्र है अबुल कलाम आज़ाद ने चलाया था। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कब होगा? जब विषुवत रेखा पर सूर्य रहेगा तब। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो यह बंगाल विभाजन लागू हुआ था उसी के दिन मनाया गया था 1905 ईस्वी में। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो यह जो है स्वदेशी आंदोलन जो 1905 ईस्वी में हुआ था इसी का मुख्य गीत था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा 1930 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। गलत है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो था बेलेजली था। उसका बाद हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक्स 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट, इसके तहत सती प्रथा को समाप्त किया गया था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलत है। अगला प्रश्न क्या है? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर टी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो यह हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था कार्नवालिस के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो बारदौली, चंपारण, खेड़ा ये सभी कृषक आंदोलन था, जबकि नोआखली कृषक आंदोलन नहीं था। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सआदत खान या बुरहान उल मुल्क उसी को कहा जाता है। निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड आईपीसी या फिर सीआरपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाया गया था? तो यह लॉर्ड कैनिंग के समय 1862 ईस्वी में। तीजन बाई किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो तीजन बाई पांडवानी से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। यूनान का वह कौन सा विद्वान था जिसे परमाणु का जनक कहा जाता है? तो वह था डेमोक्रिटस, ऑप्शन नंबर बी। तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल तुगलक काल में था, कौन था? तो गोविंद गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस मुगल काल के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो यह था फारुखसियर के समय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर सही जगह। फारुखसियर के समय जो है दिल्ली पर नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन है? तो इंडिका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया था? तो यह जो था जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया था। बिहार में तुर्क जो सत्ता है उसका संस्थापक कौन था? तो इब्ने बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो सन्यासी विद्रोह का जो उस समय केंद्र था पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं 72 से? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां क्या हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर बी से आ जाएगा। बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? तो ब्यास नदी तक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो था अवंतिका। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, तो उसमें नालंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंध था? तो वह लोथल था, बंदरगाह नगर था। मौर्य काल में सीता मुख्य रूप से किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो सीता जो था राजकीय भूमि से प्राप्त आय था, ऑप्शन नंबर ए। लाल चेर के नाम से किस शासक को जाना जाता है जिसने कनगी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सेन गुटवन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूट के बीच, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण कराया था? पहली बार नहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दिया था? तो ये हो जाएगा सत्ताच्युत करने के बाद उसकी हत्या कर दिया गया था, तो फारुखसियर की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया था? तो बिलग्राम का युद्ध 1540 में था, इसी के बाद अफगान सत्ता की स्थापना किया था। बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? तो तुलुगमा नीति का सबसे पहले प्रयोग जो किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने किया था, ऑप्शन नंबर ए।
करा कि निम्नलिखित में से सभी का मिलान करना है। करगम तमिलनाडु का है, रासलीला उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, बिहू असम का। ये सभी लोकनृत्य है, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा ए नंबर सही। आगे मैथ का प्रश्न है, ये देखते हैं। इसका आंसर आएगा सबसे बड़ी संख्या बी नंबर ऑप्शन 7/8। 87 नंबर है, इसका आंसर आएगा 2.35। 88 नंबर है, इसका आ जाएगा 125 डिग्री। 89 नंबर है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर है, इसका आंसर जाएगा आपको नाना, ऑप्शन नंबर सी। 91 है, टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एबेल प्राइज को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या, श्री अम्मा येंगर अयप्पन के नाम से मशहूर भारतीय महिला कौन थी? तो श्रीदेवी को कहा जाता है। देश के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ट्रेडिंग ब्लॉक, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? मूल्यवर्धित विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये तीनों विधि है, जबकि निवेश विधि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में लीड बैंक योजना प्रारंभ कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। यदि धन बहुत अधिक हो मुद्रा और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाता? मुद्रास्फीति। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण परिचालन को कौन संचालित करता है? तो आरबीआई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या घटाते हैं? तो मूल्यह्रास को घटाएंगे। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया था? तो महाबोधि मंदिर, ऑप्शन नंबर बी, यहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज के सेट का लास्ट मैच था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका सॉल्यूशन के साथ आंसर विथ PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।